सुल्तानपुर में एक शूटआउट के बाद माहौल गर्म है। बार में पार्टी कर रहे दोस्तों पर दो बदमाशों ने गोलियां चलाई और जिससे टारगेट किया गया वो था डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड का आरोपी विजय सिंह। इस हमले में विजय की मौत के बाद शूटआउट के पीछे पुराने कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं क्या यह कत्ल एक बदला है, क्योंकि शूटर भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला ही है और जिसे शूट किया गया वो भी हत्या का आरोपी। दिल का बीजेपी नेता के भाई पर किसने बरसाई गोलियां? बिजनेस या बदला? कत्ल का सच क्या? एक कत्ल का आरोप, गोली मारी। चारों यार थे। जब चार यार मिल बैठे शाम रंगीन हुई, लेकिन तभी साजिश खोलने का वक्त आ गया। अचानक के नशे में झगड़ा शुरू हुआ। जो इत्तेफाक था या प्लानिंग का हिस्सा, किसी को कुछ नहीं पता। कुछ देर गहरी खामोशी रही, फिर कातिल लौटा और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बीती रात पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष के भतीजे विजय नारायण सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं मृतक विजय नारायण के भाई की तहरीर पर निशा तिवारी व उनके दो भाइयों समेत कुल 6 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं एक अज्ञात पर मुकदमा हुआ है। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि कत्ल के दो आरोपी, दोनों अलग अलग केस, दोनों बेहद हाई प्रोफाइल मामले, दोनों कातिल जमानत पर थे, फिर साथ गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसमें डॉक्टर घनश्याम तिवारी के हत्यारोपी विजय की मौत हो जाती है। अनुज शर्मा इस शूटआउट में घायल होता है। इस शूटआउट में एक मौत हुई, दूसरा घायल है, लेकिन ये कांड कई सवाल पैदा करता है। क्या विजय के कातिल को किसी ने हायर किया था? क्या विजय का कत्ल बदला लेने के लिए हुआ? क्या कातिल को विजय पर गोलियां चलाने का ऑर्डर किसी और से मिला? क्या इस शूटआउट का डॉक्टर घनश्याम तिवारी केस से संबंध है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पुलिस ने डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिवार के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की है। विजय नारायण सिंह और उनके साथी जब पार्टी कर रहे थे, उसी बीच पार्टी करने वालों के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ किसी बात को लेके, और सूत्र के मुताबिक एक व्यक्ति जिसका नाम अजय सिंह, उसने इस व्यक्ति को, विजय नारायण सिंह को गोली मारा, जिसमें उनकी आज देहांत हो गई। 23 सितंबर 2023 सुल्तानपुर शहर के चर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी की जमीन विवाद में हत्या कर दी जाती है। कत्ल का आरोप बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के भतीजे विजय नारायण पर लगता है, लेकिन लंबे वक्त तक केस सियासत में फंसा रहता है। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस विजय नारायण को जेल भेज देती है। फिर 9 फरवरी को वो सशर्त जमानत पर बाहर छूटता है और 7 अप्रैल को अपराधियों की एक पार्टी होती है, जिसमें विजय नारायण और उसके जैसे कई और अपराधी शामिल होते हैं। लेकिन किसे पता था इसी पार्टी के बाद विजय नारायण का कत्ल हो जाएगा। पूरे मामले पर सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। पुलिस को कुछ क्लिप्स मिली हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले पर चौंकाने खुलासा कर बात कर रही है। तारीख अप्रैल, वक्त रात 9 बजे, जगह पल्लवी होटल सुल्तानपुर। होटल के बार में पियक्कड़ों की महफिल जमा थी। कोई नशे में झूम रहा था, कोई जाम लड़ा रहा था। विजय अपने साथी अनुज और दूसरे साथियों के साथ बार से बाहर निकला, तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलीबारी में विजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनुज शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी पर एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा अजय सिंह, दीपक मिश्रा समेत 6 नामजद आरोपी भी बनाए गए हैं। 6 पुलिस टीम गठित कर दी गई है। लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट फुटेजेस मिले हैं। उसके साथ साथ पुलिस 2 व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कुल 6 टीमें कातिलों की तलाश में लगाई गई हैं। पुलिस का दावा है जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और तभी पता चल पाएगा ये कत्ल क्यों और किसने करवाया।
सुल्तानपुर से न्यूज 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। एक रहस्यमयी कत्ल, न कातिल न लाश, न ही सुराग। फिर 16 दिन बाद अचानक एक लाश मिलती है। पता चलता है कि जिस शख्स को पुलिस तलाश रही है ये वही लाश है। लेकिन अब सवाल था कि अगर लाश मिल गई तो कातिल कहां है। जब पुलिस ने इस केस की तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि कत्ल का कनेक्शन तो मरने वाले की शादी से जुड़ा है। देखिए कैसे एक कातिल तक पहुंची पुलिस। शादी टूटी, रिश्ते जुड़े। सात फेरों के बाद भी जारी रही मोहब्बत। पुराने मंगेतर ने नए पति का किया कत्ल। सोलह दिन बाद दफन मिली लाश। इश्क की राह में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी और पत्नी ने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि 16 दिन तक ना तो सबूत मिले, ना ही लाश मिली, ना ही कातिल का कोई पता ठिकाना। लेकिन पुलिस जब सच के करीब पहुंची तो होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कातिल ने सिर्फ कत्ल नहीं किया था बल्कि पति की ताउम्र लाश भी ना मिले इसका भी इंतजाम किया था। हरदोई का हरियावा थाना इलाका, यहाँ रहने वाला बांकेलाल 22 मार्च को अपनी दुल्हन को विदा कराने के लिए घर से ससुराल के लिए निकला, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। हैरानी की बात यह थी कि वो ससुराल भी नहीं पहुंचा था। अब सवाल ये था कि बांकेलाल का आखिर क्या हुआ। दिनांक 25/3/24 को थाना हरियावा पर सुशील कुमार गुप्ता ने एक गुमशुदगी की तहरीर दी कि उनके पिता से पता रसी सुराग रसी करना शुरू किया। पुलिस केस की तफ्तीश करते हुए उस जगह तक पहुंची जहां बांकेलाल की बाइक लावारिश हालत में पड़ी थी। बाइक मिलते ही पुलिस को अनहोनी की आशंका हो गई थी, लिहाजा तफ्तीश तेज हो गई। कोई सुराग नहीं मिले तो परिवार ने जिस संदिग्ध पर कत्ल का शक जताया था उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो पत्नी के प्रेमी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। इस बीच आज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि मदन गुप्ता और राधेश्याम कश्यप ने बांकेलाल के साथ दारू पी और फिर उसको डंडे से मारकर उसके शव को छुपा दिया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा दोनों को गिरफ्तार किया गया और कड़ाई से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जब कत्ल की वजह तलाशी तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि सैफाई की शादी पहले मदन के साथ तय हुई थी। दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन इसी बीच मदन एक अपराध में जेल चला गया और शादी टूट गई। फिर सैफाई ने बांकेलाल के साथ 7 फेरे लिए। 22 मार्च को बांकेलाल जब सैफाई को विदा कराने जा रहा था तभी उसके पूर्व मंगेतर यानी प्रेमी ने कश्यप को पुलिस गिरफ्तार कर चालान कर रही है। शेष अभियुक्तों के बारे में भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस हत्या की तय होने और बाद में न होने का विवाद प्रकाश में आया है। घटना के कई दिन बाद तक कोई सुराग ही पुलिस के हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि परिवार ने जिन पर शक जाहिर की थी उन्हें भी पूछताछ के लिए वक्त पर नहीं बुलाया गया। लेकिन जब उसी संदिग्ध तक पुलिस पहुंची तो कातिल का पता मिलते देर नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरदोई से न्यूज 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला नहीं है।